शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना जीवन की अधिकतर कठिनाइयों को हल कर देता है। नीचे गिरना दुर्घटना होती है, लेकिन पड़े ही रहना यह आपकी इच्छा होती है। जो गलती हमने कभी की ही नहीं, उसकी भी हमें माफी मांगनी पड़ती है, बस इसीलिए क्योंकि उस समय हम गलती नहीं बल्कि रिश्ते देखते हैं कि कहीं प्यारा सा रिश्ता टूट न जाए। कैसे पूरी हो मन्नतें साहब भगवान के दरबार में लोग अब सिर्फ झुकने नहीं बल्कि घूमने के मकसद से जाते हैं। जितना हो सके अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जलो वहां जहां जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता है। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से बनी है तो टूटना मुश्किल होता है, और अगर स्वार्थ से बनी हो तो टिकना मुश्किल होता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। घमंड करने वालों का सुबह का सूरज भी शाम तक डूब जाता है। खूबसूरत चेहरे तो बहुत देखे इस दुनिया में, मगर खूबसूरत दिल तलाशने में उम्र गुजर गई। खूबसूरत कुछ भी नहीं इस जहान में, मोहब्बत सबको खूबसूरत बनाती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक आपकी अपनी हार्ट बीट है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया होता है। इसलिए हमेशा दिल की सुने। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डांटा जाता है। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि आपका मित्र गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करना ना कि मित्र के साथ तुम भी गलत रास्ते पर चल बैठो। मित्र का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन यह जानते हुए भी कि आपका मित्र गलत है तो साथ देना बिल्कुल गलत है। महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण की मृत्यु भी इसीलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने यह जानते हुए भी अपने मित्र का साथ दिया था कि उनका मित्र गलत है। बचपन का कुछ यादें, कुछ वह पल जिसे खोने का डर नहीं था, लेकिन आज उसे जीने का मन शायद फिर से है। जिस दिन खुद की कमाई की ईंट खरीदोगे, उस दिन बाप की झोपड़ी की कीमत पता चलेगी। आपके गलत व्यवहार पर भी अगर कोई व्यक्ति खामोश रहा हो तो समझ लो आप उसके बनाए चक्रव्यूह में फंसने वाले हो। जिंदगी में मैंने बहुत गलती की है, पर मुझे वहां सजा मिली जहां मैं वफादार था। कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने पड़ते हैं, ना परिवार, ना मित्र और ना कोई साथी, बस आप। पीड़ाएं अक्सर मौन धारण कर लेती हैं और धीरे धीरे पत्थर में बदल जाती हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। ये जिंदगी सिर्फ तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए होते हैं। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जिंदगी एक ही है, चाहे जितना वक्त लगे, खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करें। कठिन रास्तों से ना घबराना, कठिन रास्तों अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाता है। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो तो बात है। आपकी एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी की सारी मेहनत बर्बाद कर सकती है। जब तक तकलीफ न हो न जिंदगी में कोई बड़ा नहीं बनता है। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेहनत से सब कुछ मिलता है। ना लड़कियों के पीछे भागो, ना दोस्तों के पीछे भागो, सिर्फ कामयाबी के पीछे भागो, फिर सभी लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। याद रखना, जिस संसार के भरोसे तुम जी रहे हो, ये जमाना ना किसी का था ना किसी का है और ना रहेगा। सभी अच्छी चीजें उन्हें मिलती हैं जो धैर्य रखते हैं और कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं ऐसा पागल हूँ
जो जेल में भी आजाद है। सुना है वक्त सबका बदलता है, बस मुझे उसी वक्त का इंतजार है। सब कुछ आसान तब ही होगा जब सब्र करना सीख जाओगे। शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी। जिंदगी स्टेशन जैसी है जनाब, मिलते बहुत हैं, यहाँ पर वक्त के साथ सब चले जाते हैं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और समय दोनों खराब करें। पढ़ाई थोड़ी सी ही सही, मगर याद हमेशा होना चाहिए। काश लोग उतने अच्छे होते जितने अच्छे वो स्टेटस लगाते हैं। व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि वह अपने दुख और संघर्षों से अकेला जूझ सके। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान न डूबने का डर। जिंदगी में सब छोड़ देना लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद मत छोड़ना। बुद्ध कहते हैं तुम मुझे हरा ही नहीं सकोगे क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक से मांगो तो 1000 देते हैं, और सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो एक करता। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में जीनियस होता है, किसी को जल्दी पता चलता है तो किसी को देर से। यह दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए अगर सब लोग अपने काम से काम रखो। बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसे होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरा न करने वाला वो कंजूस नहीं यार। एक बाप होता है, बचपन ही सही था, न नौकरी न पैसा न रिश्ते और न कोई टेंशन। सम्मान सभी का करो लेकिन अपना आत्मसम्मान कहीं खो मत देना। कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठकर खाने वाले लोग हाथ का मैल कह देते हैं। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच बोलने वाले को तो हर बात साबित करना पड़ता है। अच्छी शिक्षा देने वाला गुरु मिल जाए तो जीत हमेशा पक्की है। बाहर से तो रहो शांत ही मगर अंदर वो तूफान नहीं थमना चाहिए जिसको कामयाबी कहते। जब तक खुद पर न बीते लोगों को दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। समय और उम्र बहुत तेजी से निकल रही है, इसलिए जितना जल्दी हो सके सफल हो जाओ, नहीं तो परिवार वालों को भी बोझ लगने लगोगे। हमसफर एक अच्छा हमसफर वक्त बदलने वाला होना चाहिए, ना कि वक्त के साथ बदल जाने वाला। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो यह सोचकर ही परेशान रहते हैं कि सामने वाले इतना खुश क्यों। वक्त गुजरता है, गुजरता चला जाता है। आज जो गम और तकलीफ है कल उसकी जगह खुशी होगी। चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद औरों से की थी वह चल अपने आप से करते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिनको हम चाह कर भी पूरा नहीं कर पाते हैं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उनको जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। कमाल है जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता, जिसको कदर करो वो वक्त नहीं देता। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं धोखे दे रहे होते हैं। आप चाहे कितना भी सफल हो जाओ लेकिन जिसको बुराई करनी है वो तो करेगा ही। आज अगर सपनों के लिए नहीं भागोगे तो कल जरूरत के लिए भागना पड़ेगा, और जिंदगी जरूरत वाली अच्छी नहीं लगती। जिंदगी सपनों वाली जीने में मजा आता है। हालात गरीब हो तो चलेगा लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा पूरी तरह से जीने की तैयारी है, इसलिए आप बच्चे को शिक्षा दे, उन्हें लेबर नहीं बनाया जाए। हर किसी को अच्छा और अपना समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ध्यान रहे जो निर्णय आपको असहज महसूस करवाते हैं अक्सर उन्हीं निर्णयों की वजह से आप में बेहतर बदलाव आ सकते हैं। पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लो ताकि तुम्हारा दिमाग तरोताजा रहे। एक समय में छोटे छोटे टास्क सेट करो। पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए नए तरीके अपनाओ, जैसे म्यूजिक के साथ पढ़ाई करना। कभी भी ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं है, कभी ऐसा भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ है, पर हमेशा ये सोचिए कि आप कुछ तो है जो सब कुछ कर सकते हैं। विद्या ददाती सरकारी नौकरी ददाती सुंदर कन्या। पुरुष अक्सर भूल बैठे जन्मदिन और सालगिरह, क्योंकि उन्हें याद रही पिता की दवा, माँ का इलाज और पत्नी की ख्वाहिशें। किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने का एक ही तरीका है, अभ्यास करना। अपने तो वह होते हैं
जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। गम में एक उंगली आंसू पूछता है और खुशी में 10 उंगलियों ताली बजाती है। बस यही तो जिंदगी है, दुख में कोई नहीं, सुख में सब साथी हैं। कैरियर बना लो तब प्यार करो, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा फ्यूचर और अच्छा पैसा हो। कोई बच्चे नहीं है हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाए। चालाकियां सबकी समझ में आती है, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। पैसे और रूप का गुरूर मत करो, जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। 108 मोतियों की माला जपते हुए मन भटकता है और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। विचार करना गड़बड़ कहाँ है। जिंदगी में एक बात हमेशा होती है, लोग धोखा वहीं से खाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। परेशानियां तो सबके साथ है मेरे दोस्त, बस कुछ लोग इन्हें छुपाने में माहिर है। एक इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देता है। जिंदगी में पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि साथ देने वालों से होनी चाहिए। कुछ रिश्तों को तोड़ देना जरूरी है खुद को टूटने से बचने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि वह शख्स तुम्हारा अपना है जिसे चीख चीख कर तुम्हें अपना दुख बताना पड़ता हो? किसी के साथ में रोना किसी के साथ में हंसने से बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है। कर लेते हैं बर्दाश्त हर दर्द, इसी से आपके साथ की खुदा नूर भी बरसता है। आजमाइश की बात भी कितना अजीब है ना। 64 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और मनुष्य का कभी पेट नहीं भरता। इंसान सितारों की तरफ तब देखा है जब उसकी धरती पर कुछ खो जाता है। जरूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराते रहना, क्योंकि दर्द में देखकर लोग सवाल बहुत करते हैं। समझदार इंसान का दिमाग और ना समझ इंसान की जुबान चलती है। जो लोग जहर देने के भी लायक नहीं थे, हम जिंदगी भर उन्हें अपना हर राज देते रहे। अकेले रहने वाला इंसान किसी का दिल जीते या ना जीते, पर किसी का दिल नहीं दुखाता। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आएंगे। परवाह दिल से की जाती है और दिमाग से तो बस इस्तेमाल किया जाता है। साथ तो यह जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर लोगों से क्या शिकायत करना। अच्छा बनना और अच्छे होने में बहुत फर्क है, क्योंकि लोग अच्छा बनने के लिए ना जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वह 1000 जिंदगी की जिंदगी बन जाते हैं। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, शख्सियत महक उठेगी बस खुश रहा करो। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान है। दूसरों का गुस्सा और अपनी अकल सबको ज्यादा ही लगता है। कितना ही अपनापन दिखाओ, लेकिन एक बात याद रखना, देर से ही सही लेकिन लोग बदल ही जाते हैं। सस्ती चिंगम और घटिया लोग शुरुआत में बहुत मीठे लगते हैं। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। जो सोचा था वह हुआ नहीं, और जो हो रहा है वह कभी सोचा नहीं था। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपना मनमानी करते रहेंगे। सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है इस जमाने में, बाकी तो हर चीज में मिलावट है। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। पैसा कम हो तो दिन भर परेशान रहोगे, ज्यादा हो तो रात भर। कहते हैं कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है, उसके विषय में ही सोचता रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल आपकी सोच में विद्यमान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको, अपने प्रत्येक पल का मौज ले सको।
जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह मेरे भाई और गुरुजन हैं और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहे हो वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो सामने वाला जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं, प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसीलिए तू दुनिया का अनुसरण ना कर बल्कि सत्य का अनुसरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए ना करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विचार करके वह काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दो। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है और उसका फल उसके हाथ में नहीं है। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे, यह बात हमेशा हमें याद रहे। अगर हम किसी का भी दिल दुखाते हैं तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें, अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हमारे अंदर यह ख्याल आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, ना किसी से अति का राग, ना किसी से अति का वैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाए उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण उनके साथ थे और उनकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहाँ पर बात तेरे अधिकारों की है।
भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, ऐसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता से मिलने वाली इन सिखों का मनन चिंतन करेगा, इनके महत्व को समझेगा, वह जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे राह अवश्य मिलेगी। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। लगातार हो रही असफलताओं से निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, और जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम व काम की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम व काम करने लगता है। काम व काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का।
याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। सुख और दुख जिंदगी के खेल है। इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलने का नाम ही जिंदगी है। अगर दुखों को नजरअंदाज न किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्दी उभर जाते हैं, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर ना सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वही जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूँ तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दे, बल्कि उसे दूर करने की चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है तो एक समझदार व्यक्ति को करना चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करें। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होता है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक और सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। हमारे साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। दुख का प्रत्यास्थ रूप जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से वह उतना ही खोखला और कमजोर होता है। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ गायब होने वाली पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। दुख, तकलीफ, आपदाएं इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई ऐसी आपस घटनाएं हैं जो क्षति पहुंचाकर हमें विचलित कर देती है। कभी कभी तो अविवेकी इंसान सहन शक्ति के अभाव में अपना होश खो बैठता है। मुसीबतों को टालने की कोशिश करते हुए भी हमारा मन विचलित हो ही उठता है। आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद होते देखकर सिर पकड़कर बैठने के सिवाय कोई और रास्ता नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? कारण है हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन हम पर हावी हो जाते हैं। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होगी। परीक्षा के समय आप देख सकते हैं कि कई छात्र डटकर सामना करते हैं तो कई हार मान लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो कई लोग परीक्षा देने ही नहीं जाते, कहीं तो कम नंबर आने पर अपनी जान तक देने की कोशिश करते हैं, बिना यह सोचें कि जिंदगी का बहुत ही छोटा सा पड़ाव है। प्रकृति ने हमें रास्ता बताया है कि दुख तकलीफों के समय रोने, सिर पीटने या डरने की बजाय अपने आप पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, जिससे कि आगे बढ़ने के लिए शक्ति, प्रेरणा और लक्ष्य मिले। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ करने का साहस होता है। हर एक दिन एक जैसे नहीं होते। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन जरूर आता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी सुबह का खुशी खुशी इंतजार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। दूसरों से तुलना करके अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपनी अच्छी बुरी आदतों, कमजोरी और ताकतों को परखे और हिम्मत ना हार कर आगे बढ़ते रहे। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं न चाहें। आंसू किसी के दुख को समझता नहीं है,
और न ही किसी की खुशी को। जहां आपको लगे कि आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के मन की बात को तभी जाना जा सकता है जब कोई उन्हें प्यार और सहानुभूति से पूछे। माना जाता है कि शांत मन का व्यक्ति दूसरों के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी चीज को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है वो अपने वजन के चलते ही उसमें डूब जाता है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहे ये तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो। अपने साथियों द्वारा प्यार किए जाने और यह महसूस किए जाने कि आपका होना उनके सुख में इजाफा है से बढ़कर कोई और खुशी नहीं होती। खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने की एक जगह मिल गई है, लेकिन वहां हमेशा एक छोटा कोना होता है जो लगातार फड़फड़ाता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वो दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव करवा सकता है। लेकिन खुशी को दूसरों की नजरों से देखना कितना कड़वा है। जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि अध्यापक आपको सबक सिखाने के बाद आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिंदगी परीक्षा लेकर आपको सबक सिखाती है। खुशियों और उदासी में फर्क केवल वाजिब वजह का ही होता है। कभी भी अपनी उदासी को सहज ही प्रकट ना करें, इससे आपकी उदासी और मजबूत होती है। किसी से किसी प्रकार की आकांक्षा से ही उदासी पनाह पाती है। औरों से आकांक्षाएं कम रखें तो उदासी भी कम रहेगी। आप कैसे जानते हैं कि आप उदास हैं? लोगों से नहीं, अपनी जरूरतों से पूछिए। उदासी में भी उम्मीद ना खोएं, क्योंकि आपकी उदासी के कारण ही कोई ना पूरी हुई उम्मीद होती है। कुछ खोने के दर्द से आह और कुछ पाने की चाह में ही उदासी निहित होती है। खुद के प्रति ईमानदार व्यक्ति ही अपनी उदासी का सही कारण जान सकता है। आपके पूरे जीवन में खुशी और उदासी की प्रतियोगिता चलती रहेगी। आप चुनाव करें कि आप किसके पक्ष में रहेंगे। फर्क इससे पड़ता है कि आप संतुष्ट कितने हैं, वरना आपकी जीत हर बार आपके खुश रहने का दायित्व नहीं कह सकती। हुई हार के बाद उदासी से घिर जाने के बजाय फिर से प्रत्ययन कर जीत की उम्मीद से बांधिए। जिस तरह हवा कभी भी एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, कुछ ऐसे ही आपकी किस्मत भी है जो समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए जीवन में आने वाले किसी भी दुख न कामयाबी से कभी निराश ना हो। मनुष्य के जीवन में कभी भी समस्या या फिर कहे चुनौतियां कभी भी यूं ही नहीं आया करती है। उनके आने में एक संदेश छिपा होता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल समय पर मिले, तो आपको उसके करने का तरीका या फिर कहे तो खुद के जीवन में बदलाव लाना होगा। खुद को भीड़ का हिस्सा बनाने से रोकना होगा, क्योंकि भीड़ में जाने वाले व्यक्ति की पहचान कहीं गुम हो जाती है। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। यह आगे बढ़ते रखने का साहस है जो मायने रखता है कि सफल सिर्फ सपनों के लिए मत बनो, बल्कि उनके लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का आलस है। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। जो लोग असफल होने से डरते हैं वह कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते। धैर्य ही है जो जिंदगी की किताब के हर पन्ने को बंद कर रखता है। इंतजार करने वालों को तो सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। स्वयं खुद को साबित करो, दूसरों को नहीं। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। खुद पर विश्वास रखें, सब कुछ संभव है। जो उड़ने का शौक रखते हैं
वह गिरने का खौफ नहीं रखते। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। जिंदगी में सफल होने के लिए आपको अपनी क्षमताओं को जानने की जरूरत होती है और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना होता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए।